Hey guys, welcome to Quanta Institute LLP. Myself Vinod Kumar Viru, founder and director Quanta Institute LLP. In this video, I am going to discuss about CSIR NET JR Physical Science new batches. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, कितनी फीस है, कैसे पेमेंट करना है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. तो फर्स्ट तो एक ओवरव्यू है कि क्या क्या थोड़ा सा एक मतलब फीस है, क्या टाइमिंग है, वो सब. तो देखो एक बार. तो सी एस आर नेट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही बैचेज है. यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में बताया गया है कि गेट टेस्ट सीरीज और नेट टेस्ट सीरीज. ये टेस्ट सीरीज जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होगी, अप्रैल 30 के आसपास से स्टार्ट होगी. अगर जून एग्जाम है तो उसके लिए ठीक है. प्राइस 499 है. और गेट 2023 के लिए नवंबर 1 से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी. इसका भी प्राइस सेम है. दोनों में 10 टेस्ट मिलते हैं विद सॉल्यूशन. 10 टेस्ट विद सॉल्यूशन. ये तो हो गया आपका टेस्ट सीरीज के बारे में. अब बात करते हैं नेट के जो बैचेज हैं उनके बारे में. तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में मार्च 1 से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर जो आपकी वैलिडिटी है, मतलब आप सॉरी कब तक क्लास ले सकते हैं ऑफलाइन में यहाँ पे बैठ के, तो दिसंबर एग्जाम तक आप क्लास ले सकते हैं. सिर्फ जो जून एग्जाम है वहाँ तक आपका पूरा अगर सिलेबस नहीं होता है या फिर अगर हो भी जाता है तो उससे आपका सिलेबस मतलब क्या बोलते हैं सिलेक्शन होता है या नहीं होता है. अगर नहीं होता है तो आप यहाँ तक मतलब बैठ सकते हो जाता है तो टाटा बाय बाय. ठीक है. यहाँ पर भी 12 मंथ का वैलिडिटी है ऑनलाइन में. इसका मतलब यह है कि आपका जो कंटेंट आपके पास में 1 साल तक रहेगा. मतलब आप अगला जो गेट का एग्जाम है उस टाइम तक, यहाँ मैं बोलूँ कि जेस्ट का एग्जाम है, जो नेक्स्ट वाला जेस्ट का एग्जाम है, उस टाइम तक आपके पास में कंटेंट रहेगा. तो आप आराम से 2-3 एग्जाम का मतलब तक साथ हमारे साथ रह सकते हो जर्नी में. ठीक है. सिलेक्शन पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो जुड़े रह सकते हो. ठीक है. तो ये वैलिडिटी इस वजह से मतलब पूरा बढ़ाया हुआ है कि बच्चों को बार बार फीस पे ना करनी पड़े हर एग्जाम के लिए रिपीटर बन के. ठीक है. तो 12 मंथ काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है आपको सब कुछ सीखने के लिए. आप आराम से अपने कन्वीनियंस पे भी सीख सकते हो. ठीक है. क्लास है वो लाइव क्लास होती है यहाँ पे. यहाँ पे भी वो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन जो बैचेज है दोनों को मर्ज किया हुआ है. तो दोनों में ही लाइव क्लास होती है. सेम टाइमिंग है 1:30 से 6:30, 5 घंटे. ठीक है. थोड़ा गैप होगा बीच में, बाकी 5 आवर क्लास है. ठीक है. और अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है. रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हो और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो. वेब वर्जन भी अवेलेबल है बट उसमें आपको डाउनलोडिंग मिलेगी नहीं. ठीक है. तो रिकॉर्डेड जो क्लास लाइव होती है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी आपको और डाउनलोड करके भी देख सकते हो अगर नेटवर्क आपका स्लो रहता है तो ये फैसिलिटी भी है. ठीक है. और जो फीस है ऑफलाइन में 32,500 है. 2 बार में पे कर सकते हो. 2 बार में पे करने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये है विद इन 60 डेज ऑफ एडमिशन. तो 2 महीने तक आपको मतलब सिर्फ 20,000 देने, उसके बाद ये फीस देनी है. सिमिलरली आपका ऑनलाइन में काफ़ी कम फीस है 22,770. और जो भी फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी है, इस पर और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. 2 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर भी 15,300 और 7,470. ये भी अगेन 60 डेज पे ही आप सबमिट करा सकते हो. टाइमिंग सेम है. एक और इम्पोर्टेंट है कि जो ये बैचेज हैं इनमें आपकी ये एग्जाम्स की तैयारी भी इंक्लूडेड है. गेट जेस्ट टीएफआर एंड बार्क प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है. इसमें अगर कहीं पे किसी का सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू असिस्टेंस भी आपको मिलेगा. इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज भी आपके रखवाए जाएंगे. जो फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो आपको मतलब वहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करना है. 6 से 7 एक्सपर्ट की 3 अलग अलग टीमें हैं जो आपको मतलब बार बार 2-3 फेज में इंटरव्यू होगा. दोनों मतलब हर टीम आपको एनालाइज करेगी. ठीक है. आपको सजेस्ट करेगी ये चीज़ करना है, ये करना है, ये करना है. ठीक है. ये थोड़ा एक ओवरव्यू था. अब थोड़ा डिटेल वे में बात करते हैं. तो जो कोर्स कंटेंट है उसमें जो क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इस कोर्स कंटेंट के, तो सबसे पहले है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो चीज़, वो है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एंटी एग्जाम पैटर्न होगा. अब ये क्या चीज़ है मतलब, देखो अगर हम बात करें 2022 की, 2021 की और 2022 की, या मैं बोलूँ कि जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 2022 का,
जनवरी 2022 में। उसमें जो पैटर्न है नेट का एकदम डिफरेंट है। पहले के जितने भी एग्जाम है सबसे टफेस्ट एग्जाम था ये, और एकदम सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब जैसे पहले जिस सब्जेक्ट को ये था कि भाई यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आना ही चाहिए, लाइक कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आना ही चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं दिया। पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन आना चाहिए, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं दिया। कुछ ऐसा जैसे एटॉमिक से 3 क्वेश्चन आते थे, यहाँ यहाँ से आते थे, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बिल्कुल अनसर्टेन हो गया पूरा सीन, और जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी टफ था। ठीक है, तो अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो आप पहले जो सीट या असाइनमेंट करते थे उसमें प्रीवियस ईयर होते थे जनरली, तो प्रीवियस ईयर सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो लेवल सफिशिएंट नहीं है। तो कुछ एडिशनल करना पड़ेगा आपको, और उस एडिशनल के लिए हम रेडी हैं हमारी तरफ से। क्या करवाएंगे और क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, वो ये है कि इंटरनेशनली जो रिनोन बुक्स है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड की, उनमें जो बुक्स चलती हैं, उनके जो पीएचडी एंट्रेंसेज होते हैं, उनके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको उठा उठा के आपके सामने जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे एज ए डीपीपी। हर टॉपिक पे आपको वो क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे। कैसे होगा मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे आज लेक्चर है, ठीक है, कुछ टॉपिक खत्म हो गया, मान लो क्रिस्टल स्ट्रक्चर खत्म हो गया सॉलिड में, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे उन सब सोर्सेज से, रिसोर्सेज से जो कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हो सकता है प्रिंट फॉर्मेट में, या फिर मैं रिटर्न फॉर्मेट में, हैंड रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, और साथ में उस क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया। मान लो एमआईटी के सैम सेकंड का पेपर का है और 2018 का है, तो मैं वहाँ से उठाया, ये पूरा बता दूंगा आपको, ताकि आपको पता रहे कि मैं किस लेवल पे प्रिपेयर हो रहा हूँ। ये ज़रूरी है अब, पहले नहीं था लेकिन अभी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम रखने वाले हैं, और इनका डिस्कशन होगा। ये पहले आपको दिए जाएंगे कि आप सोल्व करो, आप खुद से अपने आप को एनरिच करने की कोशिश करो, जितना इफर्ट लगा सकते हो उतना लगाओ। नहीं होते हैं तो क्लास में डिस्कस होगा, हर क्वेश्चन जो भी डीपीपी में दिया जाएगा, और उससे पहले सजेस्ट किया जाएगा कि आप ग्रुप में आपस में डिस्कस करो, क्योंकि अब का जो एग्जाम है ना वो मांगता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी, टॉपिक पे लर्निंग तब क्रिएट होगी आपकी, जब आप दूसरों से डिस्कस करोगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पता ही है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे सोच रहा है, सोच को समझना है कि डायरेक्शन क्या क्या है सोच की। मैं तो चलो इस वे में सोच लिया, दूसरा इस वे में भी सोच रहा है, तो क्या वो गलत है सही है, वो मैटर नहीं करता ज़्यादा, बट एटलीस्ट उसके पास कोई वे तो है, आप उस वेब के बारे में भी समझ पाओगे। ठीक है, दूसरा टीचर ने जब करवाया तो उसने किस वे से कराया वो सब समझना है। ये है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये ही प्राइमरी मतलब या प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है। प्राइम इंपॉर्टेंस इसी को देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद लाइव क्लासेज होती है, आपको समझा दिया कि 1:30 से 6:30 क्लास का टाइमिंग है इवनिंग में। ठीक है, लाइव क्लास होगी ऑफलाइन के साथ में, सो इंटरेक्टिव क्लास होती है, काफ़ी मज़ा आता है। साथ में आप कमेंट करके आप अपने डाउट्स भी बोल सकते हो, वहाँ पे आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लास है वो ऐप पर होंगी, और विदाउट मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती, एकदम स्मूथली क्लास चलती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है सब के सब मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। 1 ईयर वैलिडिटी है, मतलब यह है कि आपका जो कंटेंट है वो आप 1 साल तक एक्सेस कर सकते हो। ये जो 1 साल है वो डेट ऑफ एडमिशन से काउंट होता है। डेट ऑफ एडमिशन से आप जब भी एडमिशन लेते हो उससे 1 साल काउंट होता है, सिस्टम ऑटोमेटिक काउंट करता है। ठीक है, और कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा, सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा, बट आप कंटेंट 1 साल तक कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसी फीस में आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसलिए 1 ईयर वैलिडिटी है। टाइमिंग आपको बता ही दिया। टॉपिक वाइज असाइनमेंट हो गए। अच्छा, इस ये तो डीपीपी में अपन ने इसको बोल दिया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट बोल दिया, इसको डीपीपीएस बोल दिया। ठीक है, ये है टॉपिक वाइज असाइनमेंट, जिसमें प्रीवियस ईयर है, गेट के, नेट के, जेस्ट के, टीआईएफआर के, ये सब उनका टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, वो दिया जाएगा, वो सोल्व भी करवाया जाएगा आपको। ठीक है, वीकली टेस्ट, हर संडे टेस्ट होता है, ये तो होगा ही होगा, तूफान आए आंधी आए, लेकिन टेस्ट हर संडे होगा ही होगा। ठीक है, टेस्ट में भी यहाँ से जो मैंने बताया था रिसोर्सेज कि एमआईटी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, विस्कॉन्सिन, प्रिंसटन, इन सब यूनिवर्सिटी के जो मतलब मटेरियल है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर भी दूंगा। मतलब 10 जैसे 30 क्वेश्चन का होता है ये, तो 30 में से कुछ 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन देंगे ताकि आप
उस माहौल में जीना सीखे जो नेट में होने वाला आपके साथ में, ठीक है। और असाइनमेंट और वीकली जो भी टेस्ट होगा उन सबका डिस्कशन होगा। 10 टफ दे तो दिए, आपसे उस टाइम बने ना बने वो तो आपका है, लेकिन उनका डिस्कशन भी होगा ताकि आपको समझ में आएगी ये ऐसे बनाने थे, ठीक है। आपकी थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना हमारा टारगेट रहेगा। और दूसरा, एग्जाम में किस वे में आप मूव करें उस चीज़ को डेवलप करना हमारा रहेगा। दूसरा, एग्जाम देने के बाद में आपने क्या क्या गलतियां की है उसका डिस्कशन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। किस किस वे में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए था वो भी डिस्कशन होता है। पेपर में जो क्वेश्चंस आए उसमें कितना परसेंट टफ है, कितना इजी है, कितना मॉडरेट है, कितना वेरी टफ है कि आप हिला ही नहीं सकते, वैसे दिया जाता है, जानबूझ के दिया जाता है ताकि आप मतलब उस पर जाओ, टाइम वेस्ट करो। तो आप किस वे में सेलेक्टिव हो रहे हैं, ये सबसे जो असेंशियल स्टेप होता है आपके सिलेक्शन का वो यही होता है कि आप किस स्पीड के साथ में सेलेक्ट कर पाते हो जो आपको करना है, तो वो सिखाना है आपको, ठीक है। मतलब उसको बोलेंगे पेपर का एनालिसिस। तो वो जब भी टेस्ट करते हैं तो टेस्ट इस वे में करता हूँ मैं हमेशा, जब भी डिस्कस करता हूँ कि अब मैं तुम्हारी जगह हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन पूरा करते हैं, लेकिन पहले पेपर को करके भी दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए था आपको। फर्स्ट राउंड में आप राउंड सिस्टम बताते हैं पेपर को करने का कि फर्स्ट राउंड में आप ये क्वेश्चन करो, सेकंड राउंड में फिर ये क्वेश्चन करो। राउंड सिस्टम एक्चुअल में ये है, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है कि आप 2 राउंड में पेपर को या 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करो, जिससे इजी सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर लो आप और उसको पहले कर लो। और कुछ ऐसा जिसमें क्वेश्चन बन तो जाएंगे बट लेंथी है तो उसको मार्क कर लो कि इसको मैं टाइम रहेगा तो करूँगा, पहले इजी सेक्शन करो। तो वो सब सिखाया जाएगा, क्योंकि हर पेपर का एक अराउंड 55 to 60% इजी सेक्शन होता है, इजी प्लस मॉडरेट का सेक्शन होता है 55 to 57 60 तक का, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ उसी को टारगेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यही होता है। 60% पे ऑल इंडिया टॉपर बन जाएगा, ये बन जाता है। तो अगर आप उस 60% को अच्छे से कर लो, टफ एंड वेरी टफ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, तो भी आप सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट हो जाओगे इजीली। तो वो चीज़ सिखाई जाएगी कि हाउ टू टैकल दैट थिंग, कि आप कैसे मूव कर रहे हैं पेपर के थ्रू, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी ये चीज़ सिखाई जाएगी। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी विद सॉल्यूशन होगी, और उसमें आपको जो दोनों एग्जाम है कि नेट का जून का और दिसंबर 22 का दोनों एग्जाम उनकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इसमें टेस्ट सीरीज में अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल 24 के आसपास क्वेश्चन मतलब पेपर्स मिलेंगे। 24 पेपर कैसे कराओगे ये भी एक समस्या है, इतने टाइम में तो होंगे नहीं। अप्रैल 30 के बाद अगर स्टार्ट करोगे तो नहीं होंगे। तो अप्रैल 30 के बाद में करीबन 10 पेपर होंगे, ठीक है। उससे पहले 14 पेपर होंगे। मतलब जैसे आपने एडमिशन लिया ना उसी टाइम से AITS शुरू। ये क्या बवाल है। अबे मैथमेटिकल रीजनिंग भी आती है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस वहाँ से होगी, क्योंकि 3 घंटे में आपके पास जो करने के लिए स्टार्टिंग में तो कुछ है नहीं फिजिक्स में। तो रीजनिंग सेक्शन में आप किस वे में अपने आप को रिफ्लेक्ट करवाते हो वो सीख पाओगे वहाँ पे। प्लस जब कुछ नहीं आ रहा तो पेपर में मूव करने का आपका तरीका क्या है, जो एक होता है ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। और जो पीछे की लर्निंग है क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, क्या रिकॉल कर पा रहे हो जो भी कुछ BSc MSc में सीखा है, या क्लास में जो भी कुछ सीखा है उसको कितना परसेंट यूटिलाइज कर पा रहे हो। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए बाई चांस स्टार्टिंग में चलो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन टाइम के साथ 1 या 2 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो उन सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस वे में टैकल कर पा रहे हो, क्या उनका रिवीजन आपका प्रॉपर वे में हो चुका है या अभी कमी है कहीं पे, वो सब भी पता चलता रहेगा, ठीक है। तो वीक टेस्ट प्लस AITS संडे को दोनों भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा बाकायदा, ठीक है। डाउट क्लियरेंस इन लाइव क्लास एंड ऑल्सो ऑन व्हाट्सअप। डाउट अगर आपको कोई आता है, थ्योरी में आता है, किसी क्वेश्चन में आता है, देखो जो क्वेश्चन में आ रहा है वो सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी में डाउट आता है तो अगर आप लाइव है तो आप लाइव में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन मेरे बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे सामने रहता है, तो मैं मतलब रिस्पॉन्ड करता रहूँगा, सामने बच्चे बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ में, ठीक है। और अगर आपने बाई चांस लाइव क्लास नहीं ली, रिकॉर्डेड को बाद में देखा, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू एक पेज पे लिख के अपनी समस्या किसी भी वे में आप शेयर कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और लाइव क्लास है वो कैन बी एक्सेस लेटर टू, मतलब ये है कि आप उसको अगर उस टाइम देख नहीं पाए किसी कारणवश, क्लास थी आपकी या कुछ और था, तो आप उसको बाद में देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके देख सकते हो और कितनी बार देख सकते हो, ठीक है। आइदर लैपटॉप और मोबाइल एक्सेस, तो या तो आप लैपटॉप पे अपना जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर
ले सकते हो, या फिर मोबाइल में एक्सेस ले सकते हो। एक ऑप्शन मिलता है सिंगल डिवाइस जिसको बोलेंगे, दोनों पे एक साथ नहीं मिलता। आप ऐसा नहीं कि कॉलेज जा रहे हैं तो लैपटॉप नहीं लेके जा रहे तो फ़ोन में चला लेंगे, या फिर घर पे है तो लैपटॉप में चला लेंगे, नहीं, एक ही डिवाइस का एक्सेस मिलता है। वो आप देख लेना अपनी सूटेबिलिटी क्या है। हाँ, अगर इमरजेंसी है, मान लो आपको फ़ोन खो गया, नया फ़ोन ले लिया, आपने पापा ने दिलवा दिया बर्थडे पे, तो आप डिवाइस चेंज करवा सकते हो। ठीक है, लैपटॉप नया ले लिया तो मोबाइल से लैपटॉप जो चाहे वो करवा सकते हो, डिवाइस चेंज कभी भी करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, बार्क में, जेस्ट में, टीआईएफआर में, तो इंटरव्यू असिस्टेंस मिलेगा। आपको बताया था अभी कि पैनल है हमारे, 4 पैनल है, चारों पैनल में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हैं, और मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं, मेरा तो अलग ही पैनल है, एक सिंपल अलग खुद का, मैं अलग तुम्हें को गाइड करूंगा। तो वो 4 डिफरेंट डिफरेंट अननोन पर्सन आपके लिए कंप्लीटली, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कहीं पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा ही इंटरव्यू में होता है, तो वो प्रिपरेशन एक मॉक टाइप ऑफ इंटरव्यूज आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, टाइमली मोटिवेशनल बूस्ट, अगर आप कहीं पे धीमे आते हैं, कहीं पे ज़रूरत है आपको मेरी तरफ से, तो वो आपको मिलता है। एक तो पूरा क्लास को एक साथ मिलता है, अगर आपको पर्सनली भी बात करनी है, कई बार हो जाता है कि टेस्ट में लगातार कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या फिर सुधर नहीं रही, ऐसा होता है कि आपके 50-50 आ रहे हैं, लेकिन आपको तो बढ़ाना है ना उसको टाइम के साथ में, अगर वो नहीं बढ़ रहा, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सब है हमारे फीचर्स पूरे लाइव, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, दोनों में। ऑफलाइन में तो बच्चे सामने होते तो आराम से वैसे ही बात कर सकते हो, और ऑनलाइन में भी आप इस वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ हाउ यू विल टेक एडमिशन, द एडमिशन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको जस्ट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी। ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर से सबसे कुछ शुरुआत में बेसिक डिटेल्स मांगेगा, या हो सकता है शायद शुरू में ही आपसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करवा ले, तो मोबाइल नंबर से यूज करके आप लॉगिन कर लो, ओटीपी आएगा वो डाल दो। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पापा का नाम हो गया, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, वो सब भरवा लेगा वो। उसके बाद में आपको इंटरफेस पे कोर्सेज दिख जाएंगे, CSR नेट ऑफलाइन बैच, पूरी डिटेल भी वहाँ पे मिल जाएगी, और ऑनलाइन बैच, सम अदर बैचेज, IIT जैम, टेस्ट सीरीज, ये सब दिख जाएंगे। तो जो आपका रिक्वायर्ड बैच है, CSR नेट ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आप लेना चाहते हो, ऑफलाइन भी यहाँ से बाई कर सकते हो आप घर बैठे ही। ठीक है, एक्चुअल में ऑफलाइन में अगर एडमिशन लेते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक्सेस मिलता है आपको, इसलिए ऑफलाइन का भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और ऑफलाइन में जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट में होते हैं, मतलब आप अपने डिवाइस पे टेस्ट देते हो। ठीक है, बताता हूँ पूरा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बाई कैसे करना है, कोर्स पे जाना, बाई करना, इन कार्ट करना। उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो पे लेटर एट इंस्टीट्यूट का, एक पे नाउ का। अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हो तुरंत, ठीक है, पूरा पेमेंट एक साथ करना चाहते हो, मान लो 22,770 आपका पेमेंट है ऑनलाइन में, आपको ऑनलाइन बैच खरीदना है, तो एक साथ पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इन सब ऑप्शन से करना है, तो आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करिए। अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो आप पे लेटर एट इंस्टीट्यूट पे करिए, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होगा, वहाँ पे फिर ये चूज़ करना पड़ेगा आपको। ये चूज़ करने के बाद में आपको पेमेंट कैसे करना है उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पे नाउ करते हो तो ऑटोमेटिक आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टिल आप अपना नाम, फादर्स नेम, आधार कार्ड, रिसेंट फोटोग्राफ, जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो हमें चिपकाएंगे कहीं फ़ोटो, वो पोस्टर वगैरह में, तो वो फोटोग्राफ, अच्छी सी फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ नेसेसरी नहीं है, वो आप व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि आपका डेटा हमें पता रहे। आधार इसलिए मंगवाते हैं कि कोई अनवांटेड इलीगल पर्सन हमारे पास एडमिशन ना ले, हमारा डेटा इधर उधर ना करे, मतलब कोई फॉरेन कंट्रीज से कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से आप समझ रहे होंगे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेट, उसके बाद में आपको वेट करना है। अगर आपने पे लेटर एट इंस्टीट्यूट किया तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद मैं यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपका नाम फीड कर लूंगा एक स्पेशल कोड से, उससे आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप में ऐड इसलिए करते हैं कि आप डिस्कस कर सकते हो अपने क्लासमेट के साथ में। और उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, पहले लॉग आउट कर लेंगे, लेफ्ट में बार पे जाके लॉग आउट कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके वहाँ पे फिजिक्स लिखा आएगा, फिजिक्स फोल्डर बना दिखेगा एक फिजिक्स, उस पर क्लिक करते हो फ़ोन में तो पूरा कंटेंट आपके पास आ जाएगा। अगर आपको लैपटॉप वर्जन चाहिए तो आप
मेरे को मैसेज डाल दो कि मुझे सर वेब वर्जन चाहिए। एडमिशन फ़ोन से ले लो, ठीक है, एडमिशन वेब से भी हो जाता है लेकिन फ़ोन से ले लो। वेब वर्जन चाहिए तो मैं आपकी डिवाइस चेंज कर दूंगा, आप लैपटॉप में जाके लॉगिन कर लो। वेबसाइट पे जाओगे www.quantainstitute.com, उसमें राइट में स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो आपको मैंने भेज ही दिया होता है, आप डालिए, सीधा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी में जाएंगे आप, वेब वर्जन में। वेब वर्जन में जो कंटेंट है वो डिजिटल लाइब्रेरी मिलता है, और यहाँ पर फिजिक्स फोल्डर में मिलता है ऐप पर, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, फिजिक्स चूज करेंगे, पूरा जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा। कंटेंट में एक्चुअल में क्या आएगा, जैसे आप एडमिशन लेते हो, तो ये सुनिए एक बार अच्छे से, मैं एक बार इसको आगे कर लेता हूँ, कोई ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ ये चीज़। हाँ ये सही है, और भी पीछे कर लेते हैं, चलिए, वेट वेट। कंटेंट में आपको देखो, आपको बताया आपकी लाइव क्लास चलेंगी, प्लस आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। बताता हूँ क्या सीन है, मतलब जो पहले के बैचेज है उनके लेक्चर्स भी मिलेंगे। वहाँ पे फोल्डर मिलेगा जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो जैसे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सब सब्जेक्ट के फोल्डर बने पड़े हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे, तो वहाँ तीन चीज़ खुलेंगी, थ्योरी, एक अपडेटेड थ्योरी, फोल्डर खुलेंगे आपके, ठीक है, अपडेटेड थ्योरी। तो जो जो लेक्चर में अपडेटेड होते जाएंगे उनमें अपडेटेड करते जाएंगे, ठीक है, और इनको हटाएंगे नहीं थ्योरी वालों को। तो पहले के बैचेज के भी पड़े रहेंगे आप पे, और जैसा मन करे आप वो देखो। अपडेटेड थ्योरी लेक्चर जो आपके सेशन में हुए हैं वो भी रहेंगे, और एक प्रॉब्लम लेक्चर्स रहेगा। तो प्रॉब्लम लेक्चर्स में जो हमारे टेस्ट वेस्ट होते हैं उनका डिस्कशन, और जो डीपीपी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं उन सब का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिकली अरेंज है, और प्लस में जो सीट वीट है वो सब भी यही फोल्डर में ही अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है। क्लास नोट्स के नाम से, क्लास नोट्स एंड असाइनमेंट के नाम से एक फोल्डर है, उसमें जाएंगे आप, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो नोट्स है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर इनकेस आप पे टाइम नहीं है बनाने का तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव क्लास चलते तो उसी टाइम बनाएं, ठीक है। और असाइनमेंट सारे एक साथ मिलेंगे, सब अपडेटेड हैं, लेटेस्ट एग्जाम तक के क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है। ये सब हो गया आपका, तो कंटेंट पूरा अच्छे से समझ में आ गया, एडमिशन का प्रोसीजर समझ में आ गया। नाउ फीस स्ट्रक्चर, जैसे ऑलरेडी बता ही दिया कि फीस स्ट्रक्चर आपका ऑनलाइन बैच में आपका 22,770 है, ऑफलाइन बैच में आपका 32,500 है। दोनों ही केस में आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो ज़्यादा नहीं लगता है, उतना ही लगता है दोनों ही वे में, ठीक है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको 60 डेज ऑफ एडमिशन पे पे करना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 60 डेज ऑफ एडमिशन पे पे करना होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये है। पे कहाँ करना है वो अभी रह रहा है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन है, एक तो आप मेरे नंबर पे कर सकते हो, ठीक है, और कैसे भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जो आपके फ़ोन में है, ठीक है। दूसरा आप इस अकाउंट में कर सकते हो, अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम फैसिलिटीज़ आप नहीं चलाते या नहीं यूज करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, वापस थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ मैं। जस्ट ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड किया, कोर्स पे गए, बाई करो, बाई पे करोगे तो इन कार्ट लिखा आएगा, इन कार्ट करो, दो ऑप्शन आएंगे, पे नाउ एंड पे लेटर एट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो आप पे लेटर एट इंस्टीट्यूट करिए, ठीक है, और फिर इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, और फिर आप डिटेल भी शेयर कर दीजिए, मेरे ये नाम है, मैंने ये कोर्स बाई किया है, ये मेरा आधार कार्ड है, मैं आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दूंगा फीस वेरिफिकेशन करके, ठीक है। पे नाउ करते हो तो वहीं की वहीं पेमेंट कर दो आप, ठीक है। 1-2% एक्स्ट्रा लग सकता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की वजह से, ठीक है, वो होता है, पेमेंट गेटवे होते हैं वो उनके पास जाता है, हमारे पास नहीं आता, ठीक है। जितनी भी फीस है सब जीएसटी इंक्लूडेड है। आपको जीएसटी बिल चाहिए, आप बोल दीजिए, आपको जीएसटी बिल मिल जाएगा, जहाँ पे भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी अकाउंट है, इसमें आप पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब पूरा प्रोसीजर है। और एक थोड़ा सा सजेशन है एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल के लिए, कि आजकल जो एग्ज़ाम आ रहा है वो ऐसा नहीं है जैसे पहले आता था। पहले क्या होता था, अगर आप प्रीवियस थोड़ा बहुत एमएससी में जैसा भी पढ़ा आपने, गलती गंदा ही पढ़ते हैं हम, जनरली गलत नहीं, गंदा ही पढ़ते हैं, मतलब ना हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है जनरली। एक डी को छोड़ दे तो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो, कहीं पे भी ऐसा एक्सपोजर नहीं है कि क्वेश्चन आते हो न्यूमेरिकल्स, पूरे न्यूमेरिकल्स आते हो एमएससी में, ऐसा कहीं नहीं है। हमारी जो एकेडमिक्स है
उसमें न्यूमेरिकल ना बीएससी में होते हैं, मतलब ना ग्रेजुएशन में ना पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो उतना एक्सपोजर होता नहीं था। फिर भी अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते थे, पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते थे तो आप बिल्कुल या तो सेलेक्ट हो ही जाते थे या फिर सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते थे। 80+ ऐसे कुछ मार्क्स आपके आराम से आ जाते थे। अभी 2022 का अगर अपन पेपर देखें या 21 का देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से जो आपको गाइडेंस मिलती है कि ऐसा ऐसा कुछ पेपर आता है, वो आजकल आता नहीं है। ना आप ये स्कोर कर सकते हैं, इवन बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी इतना स्कोर करना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। जो 2022 का पेपर है वो बताता है ये। तो आपको ये वेट नहीं करना है कि मैं एमएससी खत्म करने के बाद में एडमिशन लूँ। ऑनलाइन बैचेज हैं, कोविड ने हमको एक अच्छी फैसिलिटी दी है कि आप अब अपने घर बैठे पैरेलली दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को और एनरिच कर सकते हो थ्रू आउट द एमएससी। एमएससी फर्स्ट ईयर के पहले दिन से आपको कोचिंग करनी चाहिए, तो 2 साल के अंदर अंदर आपका कैरियर एकदम सेटल हो जाएगा। दूसरा, सेटल हो जाए वो तो ठीक है, एग्जाम निकलना बड़ी बात नहीं होती। एग्जाम निकलने के बाद में अपने आप को मेंटेन करना बड़ी बात होती है, यानी कि नॉलेज। अगर आप पूरा एमएससी प्रीवियस में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 साल में जो आप गेन करेंगे, जो नॉलेज गेन करेंगे, उससे एमएससी की परसेंटेज तो अच्छी होगी होगी, साथ में कोई एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे। आप थ्रू आउट द एमएससी कॉन्फिडेंट घूमेंगे, किसी के साथ में कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी वाइवा में कॉन्फिडेंट रहेंगे, किसी भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आप पे प्रेशर में नहीं होगा। तो आपने जो ज्ञान लिया है ना, बिना प्रेशर वाला जो ज्ञान होता है ना, वो परमानेंट होता है। तो उस टाइम जो आपकी लर्निंग है वो बहुत स्ट्रांग होएगी। एमएससी फाइनल के बाद लेते हो तो आप पे सिलेक्शन का प्रेशर हो जाता है कि यार देखो, एमएससी फाइनल के बाद जो आपकी एज है ना, वो इस टाइप से आपको धक्के मारती है, या मैं बोलूँ कि घर वाले ऐसे धक्के मारते हैं आपको कि हमें जॉब चाहिए या हमें सेटल चाहिए। उसके बाद घर वालों से पैसे मांगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एज का वो दौर है जब आपकी एजुकेशन टुवार्ड्स एंड होती है। एजुकेशन का जो एक मिनिमम सोसाइटी का जो है वो वहाँ पे एंड हो जाता है, मैक्सिमम बोल सकते हो सोसाइटी में, तो एमएससी फाइनल तो मैक्सिमम और क्या कई जगह, तो वो वहाँ एंड होता है। मतलब वहाँ पे जॉब की एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली को, और वहाँ पर आप 1 साल नहीं दे सकते, और 6 महीने की गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस हिसाब का पेपर आता है। इस बात को समझिए। अगर आपने शुरू से इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं लिया ना, तो सिलेक्शन लेना मुश्किल है नेट में अभी। तो आप एमएससी प्रीवियस से या अभी एमएससी फाइनल में जिस भी स्टेज पे है, आप एडमिशन लीजिए कोर्स में, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा हर वे में। हाँ, अब आपके पास है कि सर मैं तो लाइव क्लास ले ही नहीं पाऊंगा, तो भाई क्या दिक्कत है, लाइव क्लास नहीं मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन अवेलेबल हो तो ले लो, नहीं हो तो मत लो। बट रात में अपना टाइम दे सकते हो। पूरा दिन में भी इतनी बकेती चलती है, ज़्यादा कुछ पढ़ते लिखते नहीं है हम एमएससी के दौरान, ठीक है। तो उस टाइम अपने आप का जो टाइम है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर लो। मोबाइल में खोल के देखो, लीड लगा के एकदम दोस्तों को दिखाओ, बढ़िया समझ में आएगा एक एक चीज। और एज ए मजे लेते हुए पढ़ो उसको। एक इस इन्वायरमेंट में रहोगे ना तो ये क्लियर होगा। इन्वायरमेंट से बाहर रहे ना एमएससी प्रीवियस में, तो भाई क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपकी एमएससी होगी 2024 में, ठीक है। 2024 तक तो पेपर क्या रूप लेगा ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। 2022 में उसने जो जलवे दिखाया ना उसके हिसाब से, तो बेटर है आप लोग अभी ज्वाइन करें, ठीक है, और अपने आप को एनरिच करें। बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है ये, इसलिए नहीं है कि मुझे एडमिशन चाहिए, मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये इसलिए है कि आपकी लाइफ सेटल होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो अगर आप मिस करोगे ना तो कैरियर में पिछड़ जाओगे, और हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। क्योंकि एमएससी फाइनल के बाद में आपके पास जॉब के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। अगर एमएससी फाइनल होते होते सेटल हो गए जेआरएफ में, तो लाइफ ही सेट हो जाती है। बार्क में सेट हो गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। गेट में हाई रैंक से बार्क में चले गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। जेस्ट से अगर किसी मतलब जेस्ट से क्लियर करके किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उस चीज पे ध्यान दो। मतलब ये है कि पहले जमाना अलग था, अब जमाना अलग है, कंपिटिटिव वर्ल्ड है, कंपिटिटिव पूरा भारत है। अभी आपको नेट वेट की तैयारी अगर फिजिक्स के रिसर्च फील्ड में जाना है तो एमएससी प्रीवियस से स्टार्ट करना पड़ेगा।
पहली वाली बात नहीं है कि एमएससी फाइनल के बाद आराम से गैप लेके करूंगा, वो वाली चीज़ नहीं है। अब फैसिलिटी है भाई, पहले फैसिलिटी नहीं थी। मैन इशू ये था कि कोई बच्चा मुजफ्फरनगर यूपी में पीएस बोला एमएससी कर रहा है, तो कोचिंग लेने जयपुर दिल्ली ऐसी जगह पे नहीं जा सकता। लेकिन अभी कोचिंग खुद उसके घर आई हुई है, और वो भी मिनिमम से अमाउंट में। अगर आप बाहर जाते हैं किसी, मतलब जयपुर में यहाँ आके पढ़ते हो, तो 32,000 तो फीस वैसे लग गई, ठीक है। और दूसरा, 32,000 तो फीस वैसे लग गई आपकी, प्लस आपका हर महीने का 7,000 का खर्चा, और 6 से 7 महीने आपको रहना पड़ेगा। तो 59, मतलब 49 यानी कि 50 अप्रोक्स तो ये हो गया। और प्लस में ये और भी खर्चा होता है, आने जाने का भी, रहने खाने का बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। 7 मैंने जस्ट बताया, ठीक है, कितना हो गया ये। और ये वाली चीज़ कितने मिल रहे हैं आपको, 22,770 में। एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने कैरियर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके बारे में मत सोचो। कुछ नहीं है ये अमाउंट, पहले की तुलना में कुछ भी अमाउंट नहीं है। और पूरा 1 साल आराम से पढ़ने का ऑप्शन होता है। तो आप इस पे जाइए और अपने आप को ग्रो अप करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप ज्वाइन करते हो तो बेस्ट, इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टी है उससे पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। दिखाऊंगा ये चीज़ भी। बाय बाय।